वेलकम। डीआई सीरीज के इस अगले चरण में आप सबों का स्वागत है। डिफरेंट टाइप्स के डीआई हम लोग करते चले आ रहे हैं। उसी श्रेणी में आज परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ टू कंपनीज जो पैरेलल चलते हैं, उनका डिफरेंट ईयर्स में जो ग्राफ होगा उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जनरली एक जो टेबल ग्राफ होता है उस पर 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 8 क्वेश्चंस हैं। यानी आपको पूरे सीन को बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि इस डीआई में जो भी व्यक्ति इसको देखें, उनके सारे ही क्वेश्चंस, सारी ही शंकाएं दूर हो जाएं और पूरी तरह से आपकी समझ साफ हो जाए। मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले जो बेसिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट होता है जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसी को 100% माना जाता है और उसी को 100% मान के प्रॉफिट होता है, और जब ऐड कर देते हैं तो इनकम बनता है। वस्तुओं, गुड्स, इसको खरीदने बेचने के मामले में जो कॉस्ट प्राइस होता है, दरअसल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर या कॉस्ट प्राइस वही है। जितने में सेल करते हैं, जिसको कि सेलिंग प्राइस कहते हैं, प्रॉफिट या लॉस के साथ, यहां भी प्रॉफिट या लॉस के साथ वो इनकम होता है। कोई अंतर नहीं है। सेलिंग प्राइस का मतलब इनकम और कॉस्ट प्राइस मतलब इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर, और ये हमेशा 100% लेके बात किया जाता है। यानी अगर 100 करोड़ किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है और 20% उस पर प्रॉफिट हो, तो 100 का 20% 20 यानी 120 करोड़ उसका इनकम होगा। मेरे ख्याल से अब ये बात साफ हो गई होगी आपको। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इसे 100% मान करके ही बात किया जाता है। इस बात को क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ है, जिसको मैंने यहां लिखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है कि परसेंट प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ओवर द ईयर्स। यहां 7 ईयर्स की चर्चा है। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और प्रॉफिट अर्न क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। देखने में ये भारी भरकम फॉर्मूला लगता है। ये दरअसल फॉर्मूला नहीं है, ये दरअसल डेफिनेशन है कि देखिए जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, देखिए जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को 100% मान करके प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होगा। इस बात को इस फॉर्मूले के द्वारा दोहराया गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्वेश्चन का पार्ट है जो लिखा हुआ है, इसकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये उस डेफिनेशन को बताने के लिए लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं और बारी बारी से बात करेंगे। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 7 इयर्स में कंपनी ए और कंपनी बी का जो परसेंटेज प्रॉफिट रहा है, उसी का ये ग्राफ है, लाइन डायग्राम है। रेड वाला जो है वो कंपनी ए के परसेंट प्रॉफिट को बताता है और कंपनी बी का जो है वो ब्लैक लाइन जो है वो बताता है। थोड़ा इसका मतलब आप समझ लें, इस ग्राफ का मतलब समझ लें, तब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन पर। अगर आपने ग्राफ को, उसके मैथमेटिकल मीनिंग को ठीक समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए, जैसे कंपनी ए का 2004 की हम लोग बात करें तो 2004 में जो प्रॉफिट है वो 50% है। इसका मतलब ये है कि उसके इन्वेस्टमेंट को यदि हम लोग 100% माने तो प्रॉफिट होगा 50% और इनकम होगा 150%। इस ईयर में इस कंपनी का इनमें से यानी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और इनकम में से कोई भी एक वैल्यू दे दे तो कोई भी अन्य 2 वैल्यू निकाले जा सकते हैं।
ठीक इसी तरह से इसी 2004 में कंपनी बी का परसेंट प्रॉफिट 55 है। दैट मीन्स कंपनी बी के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% है, उसका जो प्रॉफिट है वो 55% है और उसका जो इनकम है वो 155% है। देखिए, यानी इस तीन में से कोई भी एक पता हो तो बाकी दो के वैल्यूज निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, किसी एक ईयर में एक कंपनी का कुछ भी दिया रहे तो उस कंपनी का ही बाकी दोनों वैल्यू निकलेगा, दूसरी कंपनी का कुछ भी नहीं निकलेगा। ये एक बात हुई। और किसी एक कंपनी का किसी एक ईयर में चाहे कुछ भी दिया रहे, उस कंपनी का उस ईयर में बाकी दोनों चीजें निकलेंगी, लेकिन दूसरी साल, तीसरे साल, चौथे साल, नेक्स्ट किसी भी ईयर में कोई भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट या इनकम क्या था ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग ईयर में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होता है, अलग अलग प्रॉफिट लॉस होता है और अलग अलग कैलकुलेशन होता है। वन ईयर से दूसरे ईयर में कोई तुलना नहीं हो सकती जब तक कि क्वेश्चन में ही ये डाटा न दे दिया जाए। यानी अगर आपको यहां कहे कि कंपनी ए का यानी रेड वाला किस साल सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, तो आप डाटा इनएडिक्वेट बोलेंगे, नहीं बता सकते। ये जो आपको दिख रहा है 90%, क्या मालूम 1 करोड़ ही एक्सपेंडिचर रहा हो, इन्वेस्टमेंट रहा हो, तो 1 करोड़ का 90% कुछ नहीं होगा। यदि 10 करोड़ यहां लगाया हो उसका 50% भी होता हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछे कि कंपनी ए का किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, डाटा इनएडिक्वेट, कांट से, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं बताएंगे हम लोग परसेंटेज नहीं बता सकते। और 90% 50% से ज्यादा होगा कोई जरूरी नहीं। 1 लाख का 90% कुछ नहीं होता, लेकिन 10 लाख का 50% बहुत कुछ होता है। ठीक इसी तरह से कंपनी बी के बारे में भी सही है। कंपनी ए की अलग कहानी है, कंपनी बी की अलग कहानी है। उनके अलग एक्सपेंडिचर हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उनके अलग परसेंटेज प्रॉफिट हैं, उनके अलग इनकम हैं। कंपनी ए के अलग इन्वेस्टमेंट हैं, अलग प्रॉफिट है और अलग इनकम है। ये ग्राफ के मुताबिक है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक ही कंपनी का इन 2 वर्षों में सेम इन्वेस्टमेंट था, तब तो दोनों को हम लोग 100 मान सकते हैं, दोनों को सेम मान सकते हैं। दोनों का इनकम सेम था, कुछ भी मान सकते हैं। 2 कंपनियों का इन्वेस्टमेंट सेम था, दोनों कंपनियों का हम लोग मान सकते हैं कि दोनों सेम था। तो 100 है, 1000 है, x है, 1 है, जो मर्जी है। लेकिन ये क्वेश्चन में होना चाहिए। ग्राफ इसके बारे में कुछ नहीं कहता। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी भी क्वेश्चन शुरू करने के पहले सॉल्यूशन के पैटर्न के बारे में आपसे चर्चा करना जरूरी है। आप थोड़ा समझिए। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ है, 500 करोड़ है और 10% का प्रॉफिट होता है। तो जो इनकम होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा? 500 करोड़ लिखिए और 100 प्लस या माइनस 10/100 होगा। यानी इन्वेस्टमेंट दिया है तो ये होगा। ऐसे निकाले या ना निकाले अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकली ये सही है। और पलट कर ये समझ गया ना? जब भी इन्वेस्टमेंट दिया हो और बाद में निकालना हो, यानी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ बोले और 10% प्रॉफिट बोले, तो हम लोग इनकम ऐसे लिखा करेंगे। आगे उस समय बोलेंगे देखिए ये होगा कि नहीं, इसलिए इसकी चर्चा पहले कर लें। ये समझ गए? और रिवर्स अगर ऐसा दिया रहे कि देखिए एक उस कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट था, 10% प्रॉफिट हुआ और ये 550 करोड़ ये इनकम है, तो बताइए कि इन्वेस्टमेंट क्या है? तो जब भी इन्वेस्टमेंट इनिशियल निकालना होगा 550 इंटू 100/110 लिखेंगे, 100 प्लस 10 लिखेंगे। लॉस होगा तो 100 माइनस 10 लिखेंगे। ये डायरेक्टली लिखा करेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। यानी 550 इंटू 100/110 यानी 100 प्लस माइनस 10, प्रॉफिट होने से प्लस, लॉस होने पर माइनस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए
अब हम लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इतना समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन में इंटर कर सकते हैं। आइए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ढंग से करना होगा। डाटा आपसे कुछ डिमांड करेगा। इफ द प्रॉफिट अर्न इन 2006 बाय कंपनी बी मतलब ब्लैक वाला, इन 2006 ब्लैक वाला 65%, प्रॉफिट 65%. If the profit earned in 2006 by company B was rupees 8,12,500 rupees, what was the total income of the company in that year? जैसा कि मैंने पहले कहा, एक स्केल पर हम लोग ले सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, थोड़ा समझिए, प्रॉफिट है, पहले वाले का बना रहे, प्रॉफिट है, ये 65% है। थोड़ा और दूर लिखता हूं, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में बने। ये जो प्रॉफिट है ये 65% है। इसका जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, इसे हम लोग 100% कहेंगे। और इनकम जो होगा इसे हम लोग 165% कहेंगे। परसेंटेज के स्केल पर तीनों पता है, इस तीन में से किसी भी एक का वैल्यू पता चल जाए तो हम अन्य दो का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो प्रॉफिट है, यानी कि ये वो रुपीज 8,12,500 है। जरा गौर कीजिए, 8,12,500 रुपीज है। तो बताइए कि इनकम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लेकिन डाटा का जो स्वरूप है उसके मुताबिक हम लोग इनकम क्यों निकालें? प्रॉफिट तो हमें पता है, 165 थोड़ा टेढ़ा डाटा है और 100% सीधा डाटा है। हम लोग क्यों नहीं 100% निकाल दे, बाद में ऐड कर देंगे। 100% मालूम होगा, निकाल देंगे, 65% ऐड कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसको नहीं निकालना चाहेंगे, इसे ही निकालना चाहेंगे और बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है? फिर जो डाटा हमको दिखता है वो इस तरह से बहुत पेचीदा दिखता है। ये दो जीरो को हटा दीजिए और बोलिए हंड्रेड्स, जीरो मत बोलिए, हंड्रेड्स। तो अब ये डाटा थोड़ा आसान लग रहा है ना? बताइए, थोड़ा आसान लग रहा है ना? ठीक है? लेकिन इतना आसान नहीं लग रहा कि सॉल्व किया जा सके। आप याद कीजिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि यूनिट प्लस पर 5 होता है तो डबल करते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर उसका एक 5 फैक्टर है तो उसको एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 5 फैक्टर हैं, यानी कि वो नंबर 25 से डिविजिबल है, तो 2 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 5 फैक्टर है, यानी 125 से डिविजिबल है, तो उसे 3 2s देते हैं, यानी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो नंबर सीधा हो जाता है। हम लोग देखेंगे कि ये 5 ही नहीं है, 25 ही नहीं है, ये 125 है, इसीलिए हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से, इधर भी 8 से और इधर भी 8 से। ठीक है? 8 से कैसे मल्टीप्लाई करें? ऐसे, 8,000 64,000, 125 into 8 1,000, that means 65,000। कुछ दिख रहा है? 1,000, 8 means 1,000। अब बोलिए 1 means what? तो 1,000 को आप आराम से काट सकते हैं, 125। अब है 100, देखिए ये है 100, ये है 100, तो ये 2 जीरो। ये 1% का मतलब है, तो 100% का मतलब क्या हुआ? 2 और जीरो। ये क्या हुआ? 12.5 lakhs। ऐसे लिखने के बाद बोले lakhs। और अब बोले 8.125 लाख, 8.125 लाख। और अब बोले 20.625 lakhs, और अब lakhs को हटा दिए, lakhs 1,500 आंसर इसी तरह का दिया है। आप बताइए, देखने में आंसर कितना टेढ़ा लगता है, 20,62,500। लेकिन अगर आप डाटा को सही ढंग से ऑपरेट करते हैं तो ये बात बहुत जल्दी होगी। ठीक है? इसको मिटाएं।
देख लीजिए ठीक से, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय 2 कंपनीज इन 2005 वाज इक्वल। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 2005 में जो इन्वेस्टमेंट है दोनों कंपनियों का वो समान है। 2005 में दोनों कंपनियों का इन्वेस्टमेंट समान है, तो हम लोग उसे 100% बोल देते हैं, 100% बोल देते हैं। What was the ratio of the total income of the company A to that of B? फिर तो कुछ रहा ही नहीं। 2005 में इनकम हुआ 170% और इसका हुआ 155%। इसे डबल कर दिए तो 34 हो गया, इसे डबल कर दिए तो 31 हो गया। आंसर। ये बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई? मैं फिर से बताता हूं। सॉल्व करना ऐसे ही है, मैं इसे फिर से बताता हूं, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। आइए मैथ्स के साथ समझिए। 2005 की बात हो रही है, ओके। कंपनी ए और कंपनी बी की बात हो रही है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ओके, ठीक है। दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम है तो दोनों को हमने 100% कहा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि सेम है। इसे जो प्रॉफिट होता है वो 70% होता है और इसे जो प्रॉफिट होता है वो 55% होता है। तो इनकम 170% हुआ कि नहीं, इसका इनकम 155% हुआ कि नहीं, और ये रेशियो हुआ कि नहीं। समझ गए? सॉल्व करते समय थोड़ी सावधानी बरतते हैं। 170% इज टू 155%। जब भी 5 यूनिट प्लस पर होता है डबल करते हैं। 155 का डबल हुआ 310%, तो कट गया, और 170 का डबल हुआ 340, तो ये कैंसल, 34:31। और ये क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर है, ठीक है। मिटाऊं? Question number 3. If the total amount invested by the 2 companies in 2009 was rupees 27 lakh, 2009 में जबकि कंपनियों का जो प्रॉफिट है 75 और 80% है। देखिए कंपनी ए का 75% है और कंपनी बी का 80% है, ठीक है। उसके बारे में, if the total amount invested by the 2 companies in 2009 was rupees 27 lakh, while the amount invested by company B was 50% of the amount invested by company A, by company A। नहीं समझे? जरा देखिए, कंपनी ए, कंपनी ए, कंपनी बी। कंपनी ए का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसे 100% माने तो ये 50% है। परसेंटेज मुझे पसंद नहीं है। ये 2 है तो ये 1 है, तो ये टोटल क्या है? टोटल 3 है। टोटल 3 नहीं बल्कि 27 लाख है। 3 मीन्स 27 लाख है। तो 1 मीन्स क्या है, 2 मीन्स क्या है, 1 मीन्स क्या है, 1 मीन्स क्या है, 2 मीन्स क्या है, 18 लाख एंड 9 लाख। यानी कंपनी ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख है और कंपनी बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख है। इन्वेस्टमेंट निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए, यहां पर सावधानी चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है, What was the total profit earned by 2 companies together? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे जो प्रॉफिट हुआ है, इसे जो प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ए को जो प्रॉफिट हुआ है 2009 में, 75% इसका निकाल लीजिए, इसका भी 80% निकाल लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ये क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन के कहने से कुछ नहीं होता, आप जो बोलेगा वही करेंगे, कैसे करेंगे वो हम सोचेंगे।
इसका 75% निकाल लीजिए और इसका 80% निकाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। अरे 70-80% मैं नहीं निकालता, मैं तो 25% निकाल के फेंक देता हूं, बाकी जो बचता है वो 75% होता है। 25% क्या होता है? अरे उसका हाफ का हाफ होता है, 18 का हाफ, 9 का हाफ 4.5 होता है। दिस इज 25%। 18% निकाले, नहीं निकालूंगा, मैं 20% निकालूंगा 1.8, दोनों को ऐड कर दूंगा, ये होगा 6.3 और ये ऐड कर दूंगा, ये होगा 27, इसको घटा दूंगा तो 20.7 लाख आंसर। ऐसे क्यों न निकालूं? 75% क्यों निकालूं? 80% इतना मैं क्यों निकालूं? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए in 2007 and that in 2008 were equal। ये क्वेश्चन में है कि कंपनी ए के लिए 2007 and 8 में इनकम सेम था, यानी 2007 में और 2008 में इनकम सेम था, इनकम सेम था, इनकम सेम था, ठीक है, इनकम सेम था। And the amount invested in 2007 was rupees, इन्वेस्टमेंट अगर हम बोले तो 12 लाख था, ठीक है। What was the amount invested in 2008? ये आपसे पूछा है। ये इन्वेस्टमेंट है, इस पर प्रॉफिट हुआ होगा, वो इसके बराबर है, इक्वल है, ये इनकम है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। 2007 और 8 में ए कंपनी को देखिए, 7 और 8 में ए कंपनी को देखिए, 45 और 60 है, 45%, मतलब मैप में बताता हूं कि 45% यहां प्रॉफिट हुआ है और 60% यहां प्रॉफिट हुआ है। हम लोग शुरू में बात किए थे, याद है कि अगर इन्वेस्टमेंट पता हो तो इनकम क्या होता है, याद कीजिए। ये वाला क्या होगा, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। ये क्या होगा, ये 12 लाख है, 12 लाख है, लैक्स में है, इनटू 45% प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, 145%। ये हुआ क्या, इनकम। ये जो इनकम हुआ और ये इनकम दोनों सेम है, तो इस ईयर में भी इनकम ये है। और जब इनकम दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इनटू 100 बाई, याद कीजिए 100 बाई 100 प्लस माइनस यानी 160। ये लिखने का फायदा ये है कि ये कैंसिल हो जाता है। इसके बाद यहां पर 12 है, 12 में 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 290 और 2 से इसको 2, एक 2 यहां ले जाइए, एक 2 यहां ले जाइए तो ये 80। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां क्या बचा, यहां 2 चला गया तो यहां पर 3 बचा। ये 29, 3 इंटू 29 बाई 8 जो आया उतना लाख। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, समझ में आता है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिखूंगा कि 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 9 प्लस 8 3 जा जो 24 बोले तो बचा 5 इंटू 3 15 बाई 8। और जब इसको लिखना हुआ तो इसको हमने मन में समझे, इसका मतलब कि 2 माइनस 1 बाई 8, इसका मतलब समझे। तो 8 और 2 क्या होता है, 9 और 2 क्या होता है 11, और 1 बाई 8 लाख का मतलब क्या होगा, 1 बाई 8 करेंगे तो 1 बाई 8 लाख, तो ये 11 माइनस 0.125, दैट मीन कि 10.875 आंसर, लाख आंसर। ये सॉल्व करने का तरीका है कि जैसे 29 बाई 8 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 बाई 8। और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग बोल सकते हैं 3 से इसको मल्टीप्लाई, ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो 9 हुआ और ये क्या हुआ, 9 हुआ और ये क्या हुआ 15 बाई 8। 15 बाई 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बाई 8 प्लस 9, 11 माइनस 1 बाई 8, 1 बाई 8 मतलब क्या होता है, 12.5% जैसे होता है ना, तो 0.125। तो 11 लाख में 0.125 लाख घटाएंगे तो 10.87 लाख।
अब आंसर लिखा रहेगा इस रूप में, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़े। Fifth number question. If the amount of profit earned by company A in 2006 company A 55%, ठीक है, हम लोग ग्राफ से क्या देखना है, 55% was given 10.15 लाख, यानी कि 55% जो है वो दिया हुआ है is equivalent to 10.15 lakh. What was the total investment? 100% means what? ये जो लिखा गया है इसका अर्थ क्या है, 10.15 into 100/55। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां कहने से शायद समझ में ना आए कि इन दोनों को जब डबल करेंगे तो 110 होगा, इसको जब डबल करेंगे तो 20.3 होगा। ये तो ठीक है, लेकिन 11 से ये कटता नहीं है। 11 से ये कटेगा नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और हमारे सारे ही ऑप्शंस टर्मिनेटिंग है, इसलिए आंसर हुआ नन ऑफ दीज। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? ये जो 11 है ना, ऐसा नंबर नीचे अगर रह जाए जिसमें कि 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, इस तरह का नंबर नीचे रहे और वो काट ना पाए, वो हट ना पाए, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। डॉट 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 डॉट, जैसे कि 3.3333, तो इस तरह का तो कोई ऑप्शन है नहीं, और ये एग्जैक्ट वैल्यू का सवाल है, अप्रॉक्स नहीं ले सकते, इसीलिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नन ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी इन 2004 is rupees 12 lakhs and the income of 2004 is equal to the investment in 2005। थोड़ा देखिए मैं मैप बना देता हूं, फिर आप देखेंगे। मैप बना देता हूं। ये 2007 की बात हो रही, 2004 की बात हो रही है, और उसके बाद ये 2005 की बात हो रही है। आइए देखिए, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी इन 2004, अमाउंट इन्वेस्टेड इज 12 लाख, कंपनी बी, और कंपनी बी का 2004 में प्रॉफिट क्या है, 55%। ठीक है, और उसी कंपनी का 2005 में भी है 55%। सुनिए अब क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए, इस ग्राफ के आईने में देखिए। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी बी इन 2004 इन्वेस्टमेंट इज 12 लाख, ओके, एंड द इनकम ऑफ 2004, इनकम 2004 का मतलब क्या होगा, कंपनी बी को 2004 में 55% प्रॉफिट हुआ है, तो आपको यहां आना पड़ेगा। यहां कैसे आएंगे, तो 50% कितना होता है, 6 लाख। जब 56 होगा तो 0.6 होगा, जल्दी बोलिए, तो 6.6 होगा तो 18.6 होगा। नहीं समझे? जैसे ये 112 को बोलेंगे ना 100%, तो 50% को क्या बोलेंगे, 6 लाख बोलेंगे कि नहीं, तो 5% को क्या बोलेंगे, 0.6 लाख बोलेंगे कि नहीं, तो 55% को क्या बोलेंगे, 6.6 लाख बोलेंगे कि नहीं। अब 12 और 6.6 18.6 होगा कि नहीं। इनकम क्या होगा, ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला 6.6 लाख, तो इन्वेस्टमेंट 12 लाख है और प्रॉफिट 6.6 है, तो ऐड करेंगे तो 12 एंड 6.6 18.6 लाख होगा कि नहीं, समझे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिस इनकम 2004 में जो इनकम है इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट इन 2005। दिस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 18.6 लाख, यानी 2004 का जो इनकम है 2005 में इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना है, 55%।
बहुत सुंदर है, 55% से चेक होता है। आइए मैं बताता हूं, इसका 50% कितना हुआ? 9.3। ये 50% है कि नहीं, बोलिए। तो 5% क्या होगा? 0.93। देखिए देखिए देखिए, 5% क्या होगा? और ऐड कर देंगे तो नहीं आएगा 55%। बताइए 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 बताइए, ये क्या आया? 10.23 लाख आंसर। बोलिए, समझ में आया? बार बार 45%, 55% का इस्तेमाल हो रहा है। 55% का कैलकुलेशन आता है कि नहीं, ये इसमें चेक हो रहा है। ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन, इफ द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कंपनी ए in 2007 and 8 were equal। देखिए 7th का जो सॉल्यूशन है, इन्वेस्टमेंट सेम है। If the investments of company A in 2007 and 8 were equal, they are equal. What is the difference between the profits earned in the 2 years? In the 2 years, if the income in 2008 was rupees 24 lakhs। देखिए ये इन्वेस्टमेंट होगा कुछ भी, उस पर 45% प्रॉफिट होगा तो इनकम निकलेगा। ये 2008 में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, 60% प्रॉफिट होगा तो इनकम निकलेगा। इनकम दिया हुआ है 24 लाख और इन्वेस्टमेंट सेम है, ये दोनों सेम है। क्वेश्चन में ये दिया है कि इनकम 2008 में 24 लाख और इन्वेस्टमेंट सेम है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस बताइए, ये सवाल है। सबसे पहले बताइए कि हम लोगों को अगर इनकम 24 लाख दिया है, प्रॉफिट 60% है, तो इन्वेस्टमेंट समझ में आ रहा है? 24 into 100 by 100 by 160। याद कीजिए, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था। जल्दी बोलिए जल्दी। 16 का मतलब क्या होता है? 8 यहां से ले लिए और 2 यहां से ले लिए, 15 लाख। यानी कि ये भी 15 लाख, ये भी 15 लाख, ये 15 लाख, दोनों सेम है, 15 लाख। जब दोनों सेम है और डिफरेंस पूछा है, तो फिर 45 और 60% का डिफरेंस 50% ले लेते हैं। 15% ऑफ 15 लाख इज 2.25 लाख आंसर। कैसे? 15% ऑफ 15 लाख। बोले कैसे निकाले? अरे 15 का स्क्वायर 225, 2 के बाद दशमलव, 15 का स्क्वायर 225, डेसिमल आफ्टर 2 प्लेसेस। आया समझ में? 2.255 लाख, ये देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 8th। क्वेश्चन, if each of the companies A and B invested rupees 25 lakh, सेम दे दिया ना क्वेश्चन में कि दोनों का इन्वेस्टमेंट 25 लाख है इन 2010। कंपनी ए का भी 25 लाख, कंपनी बी का भी 25 लाख, 100% टाइप का, और उस पर प्रॉफिट्स हैं 70 या 90%, ए को 90% और बी को 70%। What was the average profit earned by the two companies? सुनिए 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 सुनिए, क्वेश्चन तो ये कहता है कि 25 लाख का 90% निकाल लीजिए। कंपनी ए का प्रॉफिट निकला, 25 लाख का 70% निकाल लीजिए, कंपनी बी का प्रॉफिट निकला और उसका एवरेज ले लीजिए। क्यों ले लें? अरे बेस सेम है, 90%, 70%, एवरेज इज 80%, और 80% मुझे नहीं आता है क्या? 25 लाख का 80% कितना होगा? 20% फेंक देंगे, 20 लाख आंसर। क्यों निकाल लें? नहीं आया समझ में? परसेंटेज हम क्यों निकाल लें? परसेंटेज में ही एवरेज क्यों न ले लें? अरे दोनों का तो जो इन्वेस्टमेंट है सेम है ना, 25 लाख, 100%, तो 70%, 90%, एवरेज इज 80%, और 80% 25 लाख है ना। देखिए 25 लाख जो है, 80% ऑफ 25 लाख निकालना है, ऐसे नहीं निकालेंगे। इसका मतलब होता है 100%। कौन निकाले 100%? अरे हम लोग 20% निकाल लेते हैं ना। 10% कितना होता है? 2.5, तो 5, और इसको लेस कर देते हैं, 80% होता है, लेस कर देते हैं, 20 लाख होता है आंसर। मेरा अनुमान है कि जितने क्वेश्चंस इस परसेंटेज प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर इनकम से संबंधित इस क्वेश्चन में हुए हैं,
अब आपको कोई समस्या नहीं रह गई होगी और आप खूब बढ़िया से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पीओ और दूसरे एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।